प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवा संकीर्तन पर लगा विराम। भक्तिमय माहौल में हुआ समापन। मां श्यामा नाम धुन नवा यज्ञ का सोमवार को समापन हो गया। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चले आ रहे श्यामा नाम धुन की स्वर लहरी पर विराम लग गया। इस अवसर पर राज परिसर में स्थित मां श्यामा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ उमड़ पड़ी। नवायक के अंतिम दिन श्यामा मंदिर में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। नवायक के समापन के साथ ही पूरा मंदिर मां श्यामा के जयकारों से गूंजने लगा। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चले रहे दुर्गा सप्तशती पाठ का भी समापन किया गया। नवायक के साथ ही शुरू हुए अखंड हवन की पूर्णाहुति दी गई। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ मां श्यामा मंदिर के साथ ही हवन कुंड की भी परिक्रमा की। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। दिल में आस्था का सैलाब लिए लोगों की जुबान पर बस जय श्यामा माई की बोल थे। दरभंगा सहित अगल बगल के जिलों के साथ ही दूर दराज से आए भक्तगणों से पूरा परिसर अटापटा पड़ा था। वैदिक मंत्रों के बीच नवायक का समापन दिन के 12:30 बजे हो गया। इसके बाद घंटों तक कीर्तन मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति से पूरे माहौल को भक्ति के रस से सराबोर कर दिया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना करने वाले 31 पुजारियों को सम्मानित किया गया। खाटू श्याम मंडली के भजनों की उपस्थिति से जनसमूह को आनंदित कर दिया गया। नवाज यज्ञ बहुत सुंदर से चलल है और जतेक भी भक्त उनका सबके सब बड़ सुंदर सहयोग रहा कि वो कतौ हल्ला गुल्ला नहीं हुआ दिलक है। सबसे बेसी सहयोग भक्ति के रहा और साउंड वाला चाहे टेंट वाला चाहे ये कार्यक्रम करता ये सब कीर्तन मंडली हिनको सबके से बहुत सुंदर से सहयोग रहलन है। एहिमे जे से 24 घंटा में 12 गो तो रहते थे कीर्तन मंडली में। समय से किछु बाहरियो से आबि के जुड़ल लगभग 15-20 गो हो गए। उनको सबके से ही सब बड़ा सुंदर सहयोग रहा। इम्हर कीर्तन उम्हर जप हवन तीनों कार्यक्रम से सुंदर सा चलल है। कहिया से शुरू भेल छै? आज 2 तारीख 2/11 से शुरू भेल है। 2/12 से 2/12 से शुरू भेल है और 11/12 आइ जे से सोमवार के ई समापन समारोह है। एहिमे से नीक नीक कलाकार सब सेहो आबि रहल छथि। कोनो प्रकार के कोई घटना घटलै? कोनो दुर्घटना नहीं घटल है। कोनो दुर्घटना नहीं घटल है। हम सहायक पुजारी सहायक प्रबंधक संग श्यामा माई के भक्त की नाम है चंद्रकांत। एहिमे लागल कर्मचारी पुजारी मैनेजर जतेक जे व्यवस्था छलै साउंड वाला लाइट वाला अहाँ के जनरेटर वाला और अहाँ के ई जे प्लम्बर समस्त नवास के संचालन समिति न्यास समिति सबके सहयोग भेटलै। समस्त मिथिलावासी के सहयोग भेटलै। सबके हार्दिक धन्यवाद। अनंत मंगल कामना। भगवती सबके ना प्रसन्न रखती। आगा फिर बढ़िया से। इन 9 दिनों में किसी प्रकार का कोई ऐसा घटना या कोनो घटना नहीं बढ़िया सभी अच्छे तरीके से बढ़िया सफलतापूर्वक संपन्न वाले सबके धन्यवाद। में इस बार नवा यज्ञ बहुत ही शानदार सफलता के साथ संपन्न हो रहा है और प्रायः हर दृष्टि से इस बार का नवा यज्ञ एक लंबी लकीर खींच के जा रहा है। वैसे हम लोग बेहतर भविष्य में और करेंगे। कुछ जो शिकायतें थी उस पर गौर किया गया और सारी शिकायतें निराधार निकली। मैं उपाध्यक्ष हूँ और मेरे पास भी कुछ शिकायत आई थी। तत्काल हमने उस पर अपने स्तर से पड़ताल करवाया और सारे निराधार सिद्ध हो गए। व्यवस्था कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी थी। इस बार श्यामा थाली के चलते भी और इधर कुछ भक्तों के द्वारा भी प्रायोजित जो भंडारा या कुछ प्रसाद वितरण वो सब इतना अधिक होता रहा है कि लोगों को यहाँ भोजन की समस्या नहीं रही है।
प्रसाद प्राप्त होता रहा है प्रचुर मात्रा में। हमारे कलाकार जितने संकीर्तन मंडलियां हैं वो सब अपने भजन को और बड़े ही आह्लाद से, और लोग कुछ आर्थिक दृष्टि से तो आते नहीं हैं, मैया के साथ उन लोगों का लंबा जुड़ाव रहा है, तो सब कुल मिला करके एक अच्छा प्रयास रहा। और इस बार चोरी आदि की घटनाएं जो हैं वो नहीं के बराबर ही हुई है, या बहुत ही काफ़ी कमी आई है इसमें। तो अब मीडिया का बहुत सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर चलो। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला दुर्गा मंदिर के पास ट्रक के सामने एक युवक को धकेलने वाले युवक को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक वह युवक है जो 5 दिसंबर की रात्रि जय कुमार पासवान नामक युवक को ट्रक के सामने धकेल दिया था और जिसकी मौत मौके पर से ही हो गई थी। तो वहीं एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और यह युवक पकड़ा गया। वहीं यह युवक मीडिया को बयान देते हुए बताया कि मुझे नशा खिलाकर मृतक के भाई के द्वारा ही धकेलने के लिए कहा गया था और जिसकी मौत हो गई थी। उन्होंने इस संबंध में कई बातों की जानकारी दी। बता दें कि इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में एक मामला भी दर्ज किया गया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहता है गिरफ्तार युवक। कि अजय पासवान को रोड पे बोला तो गया था ठेल देने के लिए, अर्जुन पासवान जी। कौन? उसका भाई था। क्या नाम था? अर्जुन पासवान उसका भाई था। उसके बाद आया अर्जुन पासवान, बोला उसको ठेल देने के लिए रोड बेला शंकर दुर्गा मंदिर के पास। तो तुमको पैसा मिला था इसके लिए? पैसा ने नशा उसा हमको खिला दिया था सर, ये सब हम गलत काम नहीं करते थे, तभी वो करवाया गया उस अर्जुन पासवान जी। अर्जुन पासवान कौन था? उसका भाई था सर। तुम्हारा क्या नाम है? चिंटू पासवान। कहाँ घर है? बेला शंकर दुर्गा। उसका जो भाई है सो बड़ा भाई है? बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई है। ऐसा क्यों कहा करने के लिए? क्योंकि हमको नशा पता खिला के बोला कि करने। क्यों? किस लिए? इसलिए अब उसका भाई नहीं था, मतलब चचे उसका भाई था, मतलब जैसे ना होता है बुतला उतला के चलाता था, वो अपना भाई बच्चे से माल पोस से लेके बड़ा कर रहा था। मैंने जो मर गया? हाँ जी सर। अच्छा, उसका अपना भाई नहीं था वो? नहीं सर। तुम उसका कौन हो? उसका भाई तो नहीं, हम अपने घर। क्या नाम हुआ? मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 13 दिसंबर को सीएम कॉलेज में होने वाले छात्र आंदोलन के लिए सीएम कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान, छात्र छात्राओं को किया जागरूक। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 13 दिसंबर को सीएम कॉलेज में होने वाले छात्र आंदोलन के लिए सीएम कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाकर आंदोलन में सहभागिता के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। कॉलेज में 13 दिसंबर को परीक्षा होने के कारण कॉलेज प्रशासन से शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर सहमति बना है। यह आंदोलन बदलाव के लिए नहीं बल्कि छात्रों को अधिकार सिखाने के लिए है कि कैसे इस देश में अधिकार लिया जाता है और कॉलेज आंदोलन का एक प्राथमिक क्लास है। यह आंदोलन पहली कड़ी है जिससे बड़े छात्र आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। सीएम कॉलेज में प्रोफेसर बहाली, छात्रावास, कैंटीन की सुविधा, SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का पालन, समय से वर्ग संचालन, महिला सुरक्षा बल की तैनाती जैसा मुद्दा शामिल है। इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर विश्वविद्यालय और सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। दरभंगा के श्यामा मंदिर में चल रहे नवायज्ञ के दौरान मेले की आड़ में थाना के बगल में चल रहा था जुआ, झांसा देकर 2 लड़कों से 10,000 रुपये ठगा। श्यामा मंदिर में नवाह के दौरान मंदिर परिसर के बाहर लगे मेले की आड़ में जुआ भी चल रहा था। थाना से चंद कदम दूरी पर कुछ लोग टेबल पर लगाकर स्टाइगर खिलाकर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे हुए थे। तो ही सोमवार को 2 लड़कों से इन जुआरियों ने 2 लड़कों से 10,000 रुपये ठग लिया, जिसको लेकर पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 रुपये का 1,000 देने का झांसा दिया। उसी झांसे में आकर हम लोगों ने धीरे धीरे पैसे लगाए, जिसमें 4,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन किए। जब हम लोग हार गए तो वे लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद हम लोग निराश होकर
थाने में आए हैं और हम लोग अपनी व्यथा थाना अध्यक्ष को सुनाए हैं, जिसके बाद हम लोगों ने थाना अध्यक्ष को सुनाए हैं, जिसके बाद हम लोगों ने एक लिखित आवेदन भी दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं पीड़ित ने चेहरा नहीं दिखाने के बाद मीडिया को बयान दिया है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहता है पीड़ित। ये धोखाधड़ी हुआ है। ये श्यामा मंदिर के पास कुछ लोग जुए का कुछ काम कर रहे थे, उसमें हम लोगों को पकड़ के बोले कि कुछ ये कीजिए, तो हम लोग पता नहीं था क्या है नहीं है। फिर हम लोग से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, कराया और कैश भी जो था वो भी ले लिए। और फिर जब हम लोग मांगने का कोशिश किए तो हम लोगों से मारपीट की है। और अच्छा, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है ऑनलाइन? टोटल 5,000 मेरा था और मेरे दोस्त का 5,000 था। अच्छा, कैश 5,000 था, 5,000 के आसपास था। तो फिर कैसे इसमें इन्वॉल्व हो गए, कैसे देते? वो एक लड़का था, हम लोगों को बोला कि हम लोग जीते 1,000 रुपया। उसी के वजह से हमको भी लगा कि सचमुच कुछ सच लीगल होगा। हमको पता नहीं था कुछ उतना, तो हम लोग भी खेले। तो ऑनलाइन किए तो उसमें नाम तो आया होगा? नाम है, एक नाम है। क्या नाम? नाम याद नहीं है, लेकिन वो नाम दिखा रहा है मोबाइल में। अच्छा, और भी कुछ साक्ष्य है? गाड़ी उड़ी भी था, कुछ था क्या? नहीं, गाड़ी नहीं याद। गाड़ी नंबर, कोई गाड़ी नंबर भी था? हाँ था, याद नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिनव सिंह है। कहाँ घर हुआ? चुनावटी नाकाट। नकाट है। आपके दोस्त का क्या नाम है? सुमित कुमार। उसका घर कहाँ है? यहीं वही मेरे ही बगल में। ये धोखाधड़ी हुआ आपके साथ? दरभंगा के सीएम कॉलेज में 2 दिवसीय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं ने लिया भाग। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग से जारी सूचना के अंतर्गत सीएम कॉलेज दरभंगा में खेल विभाग के तत्वाधान में सोमवार को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि योग प्रतियोगिता छात्र छात्राओं को देश विदेश के कई संस्थानों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है, जिसमें सफल अभ्यर्थी न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकते हैं, बल्कि योग के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्वों का समुचित निर्वहन भी करना सीखते सिखाते हैं। वे योग के माध्यम से अपने खान पान और दिनचर्या में नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का जिला कार्यालय में किया गया आयोजन। विनोद मिश्रा की 25वीं वर्षी पर पटना में आयोजित होगा विशाल सभा। लहरियासराय में स्थित भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। कन्वेंशन की अध्यक्षता 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल नियाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, साधना शर्मा, विनोद सिंह, ललन पासवान ने किया। कन्वेंशन का संचालन राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत ने 2024 के नतीजे उसके पक्ष में तय नहीं कर दिए हैं, लेकिन इससे उचित सबक लेने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना पूरी रूप से संभव है। 2024 में निर्णायक जीत के लिए आज के ज्वलंत मुद्दों पर एक सशक्त जन अभियान शुरू करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस कन्वेंशन के दौरान की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया उद्यमिता सेमिनार। छात्रों को नए करियर मार्ग के लिए किया गया मार्गदर्शन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को आयोजित किया गया सेमिनार के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता, स्वावलंबन और करियर विकास के क्षेत्र में मार्ग प्रदान किया गया। यह सेमिनार इंडिया CSR के संस्थापक रुसेन कुमार और CIMP के CEO कुमोद कुमार के सहयोग से आयोजित किया गया था। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में रुसेन कुमार ने अपने भाषण में छात्रों को विभिन्न कैरियर के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सुझाव दिए और उन्हें पुस्तकों को रोजाना पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं इस मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेज के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्रधानाचार्य भी मौके पर मौजूद थे।